दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से कृषि जो कानून है उनको रद्द कराने का ये प्रयास कर रहे हैं और जो किसान आंदोलन है किस तरीके से उसको तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका जी। धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग समाजवादी पार्टी के समाजवादी जनसभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरविंद गिरी नाम है हमारा। बागी बलिया की धरती का रहने वाला हूँ और इसके अलावा मैं एक किसान हूँ। मेरे पास खुद ज़मीन है, मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और खेती का एक एक चीज़ जानता हूँ। अभी किसी और लोगों से आप पूछोगे जो राजनीति की बात करते हैं, वो लोग खेती के बारे में नहीं जानते क्योंकि खेत में पैर नहीं रखे हैं। हम हमेशा खेती करते हैं। सर आज भी प्रकार से आज करते हैं। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, धार्मिक नाम दिए जा रहे हैं और आतंकवादी बताया जा रहा है एक तरीके से इनको। आप उसमें क्या कहते हैं? आप हमारी बात सुनो। तो मैंने यही कहा कि मैं खेती करता हूँ, इसलिए खेती के बारे में जान रहा हूँ। अब रहा सवाल कि किसान यहाँ आकर के दिल्ली की सड़क पे, ये गाजीपुर बॉर्डर पे खुले आसमान में सो रहा है और जो देश की सत्ता को चला रहा है वो गीजर और एसी में सोया है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो किसान की आमदनी दूनी करेंगे और किसानों ने जम के वोट किया और जम के वोट किया तो आप देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने इतना बड़ा धोखा किया। क्या जरूरत थी इस कोरोना काल में किसान बिल लाने के लिए? आपने जो बिल लाया किसान क्या मांग कह रहा है? आप कह रहे हो कि एमएसपी की गारंटी हम नहीं देंगे और किसान कह रहा है कि हमारे तो कह रहे हैं कि मंडियां भी लागू रहेंगी, एमएसपी भी लागू रहेगा। सर नहीं, उससे धोखा है, उसमें धोखा है। जो किसान ये कह रहा है कि हमारे एमएसपी की गारंटी की कानून बना दो। अब देखो, आप समझो है क्या कि सरकारी मंडी है और प्राइवेट मंडी है। जब प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे दोगे और सरकारी जो मंडी है, अब वो मंडी क्या है कि मंडी में 6% टैक्स लगता है किसान का। मंडी में जब किसान बेचेगा तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ जब बेचेगा तो 6% टैक्स लगेगा, तो टैक्स कट के पैसा मिलेगा कुछ। प्राइवेट मंडी में जाएगा तो वहाँ पे वो जितना चाहेंगे उतना दे देंगे। तो साल 2 साल 3 साल और 3 साल बाद ये मंडियाँ उजड़ जाएंगी। और जब ये उजड़ जाएंगी तो जियो को देखे थे ना, आया था फ्री जियो। तो जिसको देखो यहाँ जितने लोग होंगे लगभग 95% लोगों ने जियो ले लिया होगा। अभी इस किसान आंदोलन के बाद लोगों ने फेंक दिया, जियो का सिम फेंक दिया, जैसे मैंने भी फेंक दिया वैसे और लोगों ने भी फेंक दिया होगा। लेकिन सारे लोगों ने जियो ले लिया और जियो फ्री में आता था। अब क्या है, सबसे महंगा रिचार्ज जियो का है। उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि बीएसएनएल बर्बाद हो गया, जिसका पूरे देश में सबसे अधिक संसाधन था। बीएसएनएल के पास सबसे अधिक। मोदी जी का कहना है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कानून लाए गए हैं, तो क्या समस्या है इसमें? किसान कह रहा है कि इससे आय दोगुना होगी ही नहीं, किसान बर्बाद हो जाएगा। आपको तो ये बात समझना पड़ेगा कि जिस एमएसपी की बात करा उस एमएसपी में भी धोखा के साथ एमएसपी लागू होती है। जो किसी लागत मूल्य आयोग है देश का, जो अधिकारी मूल्य तय करता है, वो लागत आयोग का जो अधिकारी होता है, सचिव रैंक का अधिकारी होता है, और जो तय करता है वो क्या तय करता है, कैसे तय करता है? जैसे गेहूं का तय करना है लागत मूल्य, तो तय करता है कि गेहूं में कितना पानी लगा, कितना बीज लगा, कितना खाद लगा और खाद के बाद कितनी गेहूं में मजदूरी लगी किसान की। और जो तय करता है वो क्या जोड़ता है? एवरेज रेट निकालता है। आप समझो कि जैसे गेहूँ की खेती हुई तो गेहूं की खेती होती है, इसमें 2 चीज़ों को आप केवल समझ लो, केवल 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूं। एक समझ लो कि खाद पे कभी कभी कोई ऐसा खेत होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उसमें 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया डाल दो तो काम चल जाएगा उसका। और कोई ऐसा खेत होता है कि 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया डालोगे तब उसका काम चलेगा। वो अधिकारी क्या करता है कि वो अधिकारी ये नहीं जोड़ता है कि यहाँ 40 किलो लगा, यहाँ 10 किलो, 40 और 10 50 किलो। अब 50 किलो का क्या करेगा? एवरेज रेट निकालेगा आधा, और आधा करेगा तो 25 किलो। किसान की यूरिया लगी 40 किलो और आप कर दिए 25 किलो। कितना बेईमानी है? दूसरा सोचो, दूसरा क्या है? मजदूरी पे सोच लो। एक किसान का परिवार, पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, पूरा परिवार मिलकर खेती करता है। मजदूरी किसकी जोड़ी जाती है? एक किसान की। अब देखो उसमें भी कितनी बेईमानी है। 365 दिन खेती में काम करता है किसान और 365 दिन काम करता है, और जो अधिकारी बैठता है वो एवरेज रेट निकालता है। वो कहता है कि नहीं, किसान केवल 140 दिन ही काम करता है। सुनो 140 दिन काम करता है और 140 तो मजदूरी में भी काट दिया। मनरेगा के मजदूर की मजदूरी है 202 रुपया और किसान की मजदूरी सरकार जोड़ती है 100 रुपया। तो इस सब में काटने के बाद बेईमानी के साथ
बेईमानी के साथ जो एमएसपी का निर्धारण करते हो वो भी एमएसपी की गारंटी देने को आप तैयार नहीं हो। सर आने वाले समय में आप आंदोलन को किस प्रकार से तेज करने वाले हैं? यहाँ हम समाजवादी पार्टी का समर्थन है किसान आंदोलन का, हम उसके यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भी आए हैं, हमारे तमाम ये सभी लोग किसान हैं जो आते हैं यहाँ डेली आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किसानों के समर्थन में सम्मिलित होते हैं। और ये किसान आंदोलन, ये मान लो कि ये देश के आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बड़ी एक समस्या है जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो संशोधन किया है और अनलिमिटेड भंडारण की क्षमता दे दिया, जानते हो उससे क्या होगा? सर भारी जो सेलिब्रिटी जो विदेशी सेलिब्रिटीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहिए? उन्हें क्या पता है? वो खेती में जाएंगे तब न पता होगा, उन्हें क्या पता है किसान कैसे रहेगा? अब ये बताओ, सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। वो जो सपोर्ट करें वो पता है, जिनको पता है वो तो सपोर्ट करेंगे, और जिनको नहीं पता है, जो नहीं समझेंगे, वो कैसे सपोर्ट करेंगे? कैसे सपोर्ट करेंगे? सरकार नहीं समझ रही इस बात को, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि कील और कांटा गाड़ करके किसके पैरों के लिए कील गाड़े हो? किसान जो अन्नदाता भगवान है, गर्मी के तपन में, जाड़े की ठिठुरन में धरती माँ के सीने को चीरता है, उसमें बीज बोता है, 6 महीना इंतजार करता है, कोई ठिकाना नहीं होता है कि कब ओला पड़ जाए, कब पानी पड़ जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, उसका भी वेट करता है, इंतजार करता है। उसके बाद उसके घर में अनाज आता है, और किसान के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। अगर भिखारी भी आएगा तो किसान उसको अपने दरवाजे पे कुछ खिला पिला के ही भेजता है। ऐसे किसान का अपमान करे, उसके लिए आप लगा दिए वो तार बंद का जो आप लगा दिए वो कटीला बंद का आह्वान करा गया है 6 तारीख को 12 से 3 के बीच में, उसको किस तरीके से सफल बनाएंगे? पूरे प्रदेश में हम लोगों का भी समर्थन है और हम लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जब किसान जहाँ खड़ा होगा वहाँ हम लोग खून देने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, वहाँ खड़ा रहेंगे। जिस दिन टिकैत साहब पे यहाँ हमला करने की साजिश, आप बताओ क्या था? वो जो आए थे उचक्का टाइप के लोग आए थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे, जानते हो सरकार की क्या? सरकार ने शुरू से ही, सरकार आप तो दिखा दोगे, आपका चैनल छोटा है, आप दिखा दोगे, लेकिन जो मीडिया चैनल उद्योगपतियों से प्रभावित हैं, सरकार से प्रभावित हैं, वो लोग हमेशा प्रयास किए कि सरकार के पक्ष में जाकर के किसान आंदोलन को कैसे मोड़ दे और कैसे तोड़ दे। उस दिन रात को लोग आए थे और भाजपा के लोगों को बुलाए थे कि उनसे और इन लोगों से, किसान नेताओं से झगड़ा कराएंगे, और झगड़ा कराने के बाद लाठीचार्ज करेंगे, लाठीचार्ज करके इनको जेल भेजेंगे। ये ऐसी साजिश करती है कोई सरकार अपने किसान के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार करा जाता है, FIR लगाई जा रही है, जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत पहले 3 साल पहले लोकतंत्र बचाओ समर क्रांति साइकिल यात्रा चलाया था एक बार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव से और जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ तक। और मैं उस समय से लगातार कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और जब लोकतंत्र खतरे में है तो मीडिया भी खतरे में है। और मीडिया आप समझ लो कि आप लोग जिंदा कर रहे हो, आप लोग इज्जत बचा रहे हो, नहीं तो ये जो मीडिया जो मीडिया देख रहे हो उसमें, अब मैं वो शब्द नहीं कह सकता, जो एंकर हैं ऐसे एंकर हैं, इस तरह के शब्दों का किसानों का प्रयोग करते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये प्रयोग करते हैं, और जिस तरह की उनकी भाषा होती है, मान लो कि लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र, यही किसान आंदोलन ऐसा है, देश का 70% आबादी है जो किसान की है, और किसान आंदोलन जब बच जाएगा तो आपका लोकतंत्र भी बचेगा। देखिए, हम जो है समाजवादी पार्टी होने के साथ साथ यहाँ के गाजियाबाद के लोकल भी हैं, किसान भी हैं, और ये कह रहे हैं, छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी सचिव हैं, कह रहे हैं कि लोकल के लोगों को यहाँ दिक्कत है। यहाँ लोकल के लोगों को, किसानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाजपा के लोगों को है। और इस आंदोलन को जो सफल बनाने के लिए आप पूछ रहे हो, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि मोदी जी ने ये कहा कि MSP लागू कर देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख भी दे देंगे, दे दिए। 2 करोड़ रोजगार कहा था, दे दिए। तो इनके कहने पे तो जाओ ना, लिखित में दे देंगे, मान लेंगे। जी, सरकार क्यों नहीं मानी? सर सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया वो ये दिखाना चाहते कि हम सरकार हैं। आज हम दूसरी तरफ देखें तो ये देखा जा रहा है कि इससे सिर्फ किसान पीड़ित ना होकर मजदूर वर्ग, और कहीं ना कहीं जिस वर्ग से हम आते हैं, अधिवक्ता वर्ग से, क्योंकि हम अधिवक्ता बाद में हैं, पहले किसान हैं और किसान के बेटे हैं, तो इससे किसान, मजदूर, नौजवान सबके साथ छलावा हो रहा है। जिस तरीके से तीनों काले कानून हमारे पर थोप दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं पूंजीवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और क्योंकि सरकार चलाने वाले लोग महज 2 या 3 लोग हैं, ये तो मात्र कठपुतली हैं, जो घर नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएंगे। और कहीं ना कहीं आज देश का जो लोकतंत्र है
वो बहुत खतरे में है। और हम तब तक यहाँ बैठेंगे तब तक ये तीनों काले कानून जब तक समाप्त नहीं होंगे। आप युवा हैं, अन्य युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें हमारी जो हिस्सेदारी बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, इस काले जो हमारे खिलाफ काला कानून ये लाए हैं सरकार, इसको ख़त्म कराएं और ज़ोर शोर से बात उठाएं। दर्शकों, हमारे साथ समाजवादी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे गाजीपुर बॉर्डर से। इनसे विचार लिए किस तरीके से आंदोलन को तेज करने का ये प्रयास करेंगे भविष्य में। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।